कर्सेस लाइक चिकन्स कम होम टू रूस्ट। रूस्ट का मतलब क्या होता है? चिकन तो आपको पता है कि मुर्गियों को बोलते हैं, हैन को बोलते हैं, और रूस्ट का मतलब उनके जो घर होते हैं उनको बोलते हैं। कर्सेस का मतलब क्या होता है कि बुरी जो चीजें होती है उन्हें बोलते हैं, अभिशाप को बोलते हैं। अब समझो कि देखो कोई मुर्गी पालन करता है तो मुर्गियां क्या एक बाड़े में होती है, तो मुर्गियां सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल जाती है 5 बजे कुकड़ू कू बोल के, और फिर उनका काम क्या होता है, पूरे दिन वो चरती रहती है। उनका मतलब एक ही काम है, वो खाती रहती है कुछ ना कुछ दाना, ठीक है ना। और जैसे ही शाम दिन ढलता है तो वो वापस कहां जाती है? अपने रूस्ट। रूस्ट किसे बोलते हैं? जो इन मुर्गियों का घर होता है उसे रूस्ट बोलते हैं, वहां पे चली जाती है। इसी प्रकार से गलत कार्य किसी ने किए हैं, इससे एग्जांपल ये है कि गलत कार्य किसी ने किए हैं अपने जीवन में, तो वो अगर किसी को पता नहीं है, उसको पता है ना, तो वो बार बार उसके सामने आते रहते हैं, बार बार उसको डराते रहते हैं। वो सो नहीं सकता, खा नहीं सकता, क्योंकि गलत जो कार्य किए हैं वो जरूर याद आएंगे उसे, और याद आएंगे तो अंदर ही अंदर वो कचोटता रहेगा। जैसे मुर्गियां सुबह सुबह कोई कार्य करके लेकिन घर वापस जरूर आती है, इसी प्रकार से किसी ने कोई बुरा कार्य किया है तो वो बार बार उसे क्या करेगा? हॉन्ट करता रहेगा, उसको डराता रहेगा। तो कर्सेज लाइक चिकन, कर्सेज यानी कि बुरे कार्य चिकन की तरह होते हैं जो वापस घर आते ही है। कहने का मतलब आपको भुगतना पड़ेगा ही। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डूइंग रॉन्ग ऑलवेज कैच अप विद द रॉन्ग डूअर। जो गलत कार्य किसी व्यक्ति ने किए हैं वो उनको गलत कार्य हैं, वो उसे हमेशा हॉन्ट करते हैं, कभी ना कभी तो उसको वो फील होगा ही। और हमेशा हॉन्ट का मतलब होता है डराते रहते हैं वो, तो ये उससे बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो। डिफरेंट स्टॉक फॉर डिफरेंट फॉक्स। जैसा देश वैसा भेष कह सकते हो आप, कि अलग अलग जैसे लोग होते हैं उनको अलग अलग तरीके से ही आप हैंडल कर सकते हो। कोई अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छी तरह से हैंडल करो, कुछ बुरे लोग होते हैं उनको बुरी तरह से हैंडल करो, कुछ डरते हैं उनको डरा के करो, कुछ से आप डरते हो तो उनके साथ खुशामदीद होकर करो। तो वो ये जैसे लोग वैसा ही उनका तरीका होना चाहिए उनको हैंडल करने का। डिफरेंट वेज टू रिएक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट पीपल, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। सभी को एक तरीकों से या एक मेथड से आप डील नहीं कर सकते। डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर। डिस्क्रिशन का मतलब है सही समय पर सही जजमेंट लेना, ठीक है ना। वो भी क्या है? एक ताकत का एक नमूना है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि भाई वहां पे जाना है और ये लो बंदूक और जाके वहां पे हमला कर दो, तो वो बहुत ऐसे ताकतवर होते हैं और लेकिन दिमाग इस्तेमाल नहीं करते और चले जाते हैं, और वहां पे सामने वाला दुश्मन वो पहले से ही इंतजार कर रहा है, वो उसको मार देता है। कितना ही बहादुर क्यों ना हो वो। तो बहादुर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप दिमाग इस्तेमाल ना करो। कई बार क्या होता है कि बहादुरी से अच्छा ये होता है कि आप विचार विमर्श करके कोई निर्णय लो, तो बहादुरी का ही हिस्सा वो माना जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो कायर हो गया। तो बिल्कुल फिर से वही है कि डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर, कि बहादुरी का ही एक हिस्सा क्या होता है? सोच समझ के कार्य करना होता है। इट इज वाइज टू बी केयरफुल नॉट टू शो अननेसेसरी ब्रेवरी। जहां जरूरत नहीं है वहां पर आप ताकत का नजारा कर रहे हो, ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। वाइज क्या होता है? जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर आप दिमाग से काम करो। हर जगह आप हथियारों से काम नहीं कर सकते या डराकर काम नहीं कर सकते। वाइज वही होते हैं जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोवर्ब्स। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। उतना मत खाओ जितना आप चबा नहीं सकते। उतना मत खाओ जितना आप चबा नहीं सकते। इसका मतलब डोंट टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैन हैंडल। इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो जिसको आप हैंडल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डोंट टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल। डोंट बाइट ऑफ, ज्यादा मत खाओ जितना आप चबा नहीं सकते। मुंह में जितना आप खा सकते हो उतना ही आप, जितना चबा सकते हो उतना ही टुकड़ा ले मुंह में, उससे ज्यादा ना ले। मैंने जैसे ये ईडियम बनाया, ये यहाँ पे बहुत सेट होता है कि मैं आपको 4 ईडियम, 4 वन वर्ड, या हो सकता है 10 ईडियम, 5 वन वर्ड, ये ऐसे एक डील दे रहा हूं डेली वोकैब की। ये उतना ही है जितना आप चबा सकते हो, जितना आपका दिमाग सोच सकता है मेरे हिसाब से। तभी मैंने इनको क्या किया है, टुकड़ों में 40 क्लास में लेके आया हूं। तो ये यहाँ पे सेट हो रहा है, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। एक दिन में बैठ के आप सारे इडियम नहीं पढ़ सकते, याद नहीं कर सकते, पढ़ दे सकते हो, प्रपोजिशन को याद नहीं कर सकते, लेकिन टुकड़ों में जितना आपको चाहिए उतना ही अगर खाओगे तो पेट भी मस्त रहेगा और आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। तो
उतना ही खाओ जितना आप चबा सकते हो, यानी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जितनी आप निभा सकते हो। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उन हाथों को मत काटो जो तुम्हें खाना खिलाते हैं। इसका मतलब जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करना चाहिए। ये हिंदी का इक्विवेलेंट है। डोंट एक्ट बैडली टुवर्ड द पर्सन हु हैज हेल्प्ड यू, इसका मतलब है जिस थाली में खाते हो, यानी जो व्यक्ति आपको आप पर बहुत भरोसा करता है, आपको आपकी हेल्प की है बुरे दिनों में, और आप उसी व्यक्ति के बुरे दिनों में क्या कर रहे हो, उसको दूर हटा रहे हो, उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो या उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो, तो उसके लिए आता है डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जिस थाली में खाते हो उसको कभी भी उसमें छेद नहीं करना चाहिए। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, अपना भोंपू मत बजाओ। इसका मतलब अपना भोंपू बजाने का मतलब है अपनी शेखी झाड़ना, और अपना जो भोंपू है नहीं बजाने का मतलब ये हो गया कि अब डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, आप अपना भोंपू मत बजाओ, मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, अपनी तारीफें ज्यादा मत करो। यू शुड अवॉइड प्राउडली टॉकिंग ऑफ योर अचीवमेंट एंड सक्सेस इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आपने जीवन में क्या अचीव किया है, आपने क्या सक्सेस प्राप्त की है, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को पता चल जाती है। वही बात है कि आप कहोगे कि मैं ये वो ऐसे किया वो किया, लोगों को अपने आप पता चलेगा। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो वो सब जग जाहिर हो जाएगी, वरना कितने भी अचीवमेंट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बुरे कार्य होते हैं वो चिकन की तरह होते हैं, मुर्गियों की तरह होते हैं, जो शाम के समय वापस आ जाते हैं। इसका मतलब बुरे कार्य अगर आप करते हो तो कभी ना कभी वो आपको याद आते हैं, और याद आते हैं तब आपको डराते हैं, वो हॉन्ट करते हैं, भूत की तरह साए की तरह चिपके रहते हैं। डोंट डिफरेंट स्ट्रोक फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग जैसा मिजाज लोगों का होता है उसी हिसाब से आप डील करते हो, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डील करने के लिए होता है डिफरेंट स्ट्रोक फॉर डिफरेंट पीपल। डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, ताकत वो ही नहीं होती है कि आप शारीरिक ताकत से सब कुछ कर ले, अगर जोश है ताकत है तो आप दिमाग से इस्तेमाल करते हो, वो भी एक ताकत का ही हिस्सा होता है। इसलिए सभी जगह आपको बहादुरी नहीं दिखानी है, कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जहां आप दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो या सावधानी बरत सकते हो। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, जितना आप चबा नहीं सकते उससे ज्यादा कभी मत खाओ। तो कहने का मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो उतने ही निभाने के लिए, जितनी ले सकते हो उतनी निभाइए, उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उन हाथों को मत काटो, उनको मत खाओ जिन्होंने तुम्हें भोजन खिलाया है। इसका मतलब ये हो गया जो लोग आपको विपत्ति के समय में आपकी हेल्प करते हैं और आप उनकी विपत्ति आती है, उन पर विपत्ति आती है, उनके साथ बुरा समय आता है, तो आप उनके साथ में बैडली एक्ट करते हो, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, आप अपने अचीवमेंट्स को या सक्सेस को गिनाते हो लोगों के सामने, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको उतने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, उनको पता चल जाएगा कभी ना कभी कि आपने क्या अचीव किया है। फ्रेजल वर्ब की तरफ मूव करते हैं। आपकी जो पहली फ्रेजल वर्ब है वो है गेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गेट ऑफ का मतलब पहला है एस्केप, बी फ्री टू लीव, आप किसी स्थान से भाग जाते हो या फ्री हो जाते हो तो उसे बोलते हैं फ्री टू लीव, मतलब वहां पर आराम से रोम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, तो उसे बोलते हैं गेट ऑफ। ही वॉज ट्राइड फॉर थेफ्ट बट गॉट ऑफ, उसने चोरी की बट वो भाग निकला, पकड़ा नहीं गया, तो भाग निकलने के सेंस में आ गया गेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है टू टेल समथिंग टू स्टॉप टचिंग यू और अनदर वन, कोई व्यक्ति कहता है गेट ऑफ मी, गेट ऑफ मतलब कोई टच कर रहा है आपको। कुछ लोगों की आदत तो नहीं है, बात करते तो ऐसे टच कर, अरे भैया वहां पे बहुत, भाई साहब टच मत करो, आप वहां से बैठकर बात करो, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं गेट ऑफ फ्रॉम मी, मुझसे दूर होकर बात करो, टच मत करो मुझे। गेट योर हैंड ऑफ मी, अपने हाथ मेरे हाथों से हटाओ। गेट ऑफ का तीसरा मीनिंग है टू लीव वर्क विद परमिशन, किसी वर्क को परमिशन के साथ में लीव करते हैं, मैं अब जा सकता हूं क्या, तो वो गेट ऑफ होता है। जैसे कुड यू गेट ऑफ अर्ली टुमारो, क्या तुम काम के लिए थोड़ा जल्दी आ सकते हो। देखो मौसम इतना खराब है और हालत भी खराब है मेरी, फिर भी क्योंकि वीडियो बनाना है तो बनाना है, क्योंकि
आपके पेपर है, आपने जो विश्वास दिखाया है उसके हिसाब से पूरा तो करना पड़ेगा। तो गेट ऑफ का पहला मतलब है भाग निकलना, दूसरा मतलब है किसी को कहना कि टच मत करो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रहे तो अच्छी बात है कि परमिशन के साथ लीव करना। बिना परमिशन के किसी स्थान से चले जाना क्या होता है, जल्दी से बताओ। पिछले वाले वीडियो में ही था शायद, उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव। कैसी लीव? ऐसी लीव जिसमें बिना बताए आप चले जाते हो, छुट्टी बना लेते हो, फ्रेंच लीव। मूव करते हैं थ्रू, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है, देखो थ्रू जनरली कहीं भी लगता है ना, कोई भी प्रपोजिशन पे, सॉरी फ्रेजल वर्ब पे, तो इसका मतलब होता है ज्यादातर ये सरवाइव करने के सेंस में आता है। जैसे गेट के साथ लगा तो भी हो गया सरवाइव के सेंस में, पुल थ्रू का मतलब भी सरवाइव के सेंस में हो गया, है ना। लेकिन अगर फॉल थ्रू हो गया तब भी उल्टा हो जाएगा, फॉल थ्रू का मतलब हो गया फेल हो जाना। तो याद रखना है, थ्रू जनरली सक्सेस को बताता है, जब भी लगता है गेट के साथ में लगता है और हेड के साथ में लगता है और पुल के साथ में लगता है, तो सक्सेस को या सरवाइव को बताता है डिफरेंट परिस्थिति में। लेकिन फॉल के साथ लगता है तो ये फेल को बताता है, असफल होने को बताता है। तो गेट थ्रू का मतलब है फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, किसी कार्य को पूर्ण करना जो आपने लिया है। ही विल श्योरली गेट थ्रू दिस टास्क, पास द एग्जाम। पहला हो गया कि वो इस कार्य को जो कार्य उसने हाथ में लिया है वो पूर्ण करेगा। दूसरा है पास द एग्जाम। ये लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गेट थ्रू इस बार आ सकता है भाई आपके एग्जाम में, पास द एग्जाम के सेंस में, क्योंकि जनरली ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं, उसमें ग्रामर की स्पेलिंग पूछी जाती है। अब कुछ लोग ग्रामर की स्पेलिंग में ER कर देते हैं लास्ट में, वो गलत है, ठीक है ना। तो गेट थ्रू का दूसरा मीनिंग है पास द एग्जाम, एग्जाम पास करने में। ही फाइनली गॉट थ्रू द एग्जाम, कि वो सफल हुआ अंततः एग्जाम को पास करने में। सफलता के लिए भी आता है जनरली एग्जाम के लिए, और किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए भी आता है गेट थ्रू। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब है किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल करना, या उस विपरीत परिस्थिति में उस सिचुएशन पे कंट्रोल पाना, क्या कहलाता है? गेट ओवर कहलाता है। It took us a long time to get over the problem. हमें बहुत समय लगा कि इस प्रॉब्लम से हम गेट ओवर कर सकें, उस पर काबू पा सकें, उसको पूर्ण कर सकें। दूसरा है गेट ओवर का रिकवर फ्रॉम डिसीज, अ शॉक और समथिंग। किसी बीमारी से पार पाना, निजात पाना, या किसी शॉक से अचानक किसी व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई तो शॉक लग जाता है, उससे अगर आप रिकवर हो जाते हैं तो उसके लिए भी गेट ओवर कहते हैं। जैसे इट टुक मी एजेस टू गेट ओवर द कैंसर, कैंसर से बाहर निकलने के लिए मुझे एजेस लग गए, मतलब बहुत साल लग गए, ठीक है। तो गेट थ्रू का मतलब फिर से दोनों को देख लेते हैं। गेट ऑफ का मतलब है एस्केप होना, दूसरा है कि किसी व्यक्ति को कहना मुझे टच मत करो, और किसी जगह पर जब जगह से आप जा रहे हो विद परमिशन तो भी आप गेट ऑफ कहते हो। गेट थ्रू का मतलब है सक्सेस प्राप्त करना जनरली एग्जाम में, और किसी कार्य को पूर्णता की तरफ लेके जाना। गेट ओवर का मतलब है किसी डिफिकल्ट परिस्थिति में कंट्रोल प्राप्त करना, और किसी बीमारी जो आप किसी व्यक्ति को लगी हुई है उस बीमारी से बाहर निकलना, रिकवर होने के लिए भी गेट ओवर लगता है।